ओहो, मैं तो विक्रम को एक ज़रूरी बात बताना ही भूल गई। उसे कहना था कि अभी किसी को भी मेरी छोटी माँ के बारे में कुछ मत बताना। जो होना था वो हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि घर के सभी लोग मिलजुल कर रहे। दीदी, तुम यहाँ अकेली बैठकर क्या सोच रही हो? आज से तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुमसे खूब बातें करूंगी और तुम्हारे पास ही सोऊंगी। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। इस घर में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। दीदी बताओ ना, तुम चंपा का फूल कैसे बन गई थी? झुमकी बेटी, अपनी दीदी को थोड़ा आराम करने दो। ये सारी बातें बाद में भी सुनी जा सकती है। चंपा कली, झुमकी बेटी, अब तुम दोनों सो जाओ। रात भी काफी हो गई है। बाकी की बातें कल सुबह करना। ठीक है माँ, अब हम सो जाते हैं। आप भी ज्यादा देर मत कीजिएगा, जल्दी सो जाइए। कौन है ये लड़की? क्या सचमुच यह मेरी बेटी चंपाकली है? लेकिन सब लोग तो कहते थे कि देवकी ने एक मृत बेटी को जन्म दिया था, तो फिर सच्चाई क्या है? लेकिन इसका चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे झुमकी का ही चेहरा हो। सच क्या है और झूठ क्या, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, इस बारे में मैं कल दामिनी से बात करूंगा। अभी के लिए मैं सो जाता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का है। मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। इसके लिए मैं बुलबुल और विक्रम की हमेशा ऋणी रहूंगी। क्या विक्रम फिर कभी मुझसे मिलने आएगा? लेकिन वो क्यों आएगा? उसकी भी तो अपनी एक जिंदगी है। वो तो जमींदार का बेटा है, उसके पास भी बहुत सारे काम होंगे। वो अपना काम छोड़कर मुझ जैसी साधारण लड़की से मिलने क्यों आएगा? और उसने जो जिम्मेदारी ली थी वो भी पूरी कर दी। तो क्या मेरी इंसानी रूप में वापस आने के साथ ही मेरी जिंदगी से विक्रम चला गया? पता नहीं क्यों आज मुझे नींद ही नहीं आ रही। मेरा मन ना जाने क्यों बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस इतना जानता हूँ कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खो दिया हो। लेकिन क्या, सब कुछ तो ठीक है। चंपाकली भी अपने इंसानी रूप में आ गई और अपनी माँ के पास चली गई। यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता थी ना। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर इतना खालीपन कैसे महसूस हो रहा है। सुनिए, आज तो हमारी बेटी घर वापस आ गई है। मैंने सोचा है कि आज उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। जंगल में मेरी बेटी को तो कभी भी ये सब खाने की चीजें मिल ही नहीं पाई होगी। आप जरा सुबह सुबह बाजार होकर आ जाइए। अभी जाएंगे तो ताजी सब्जियां भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे सामान वाला थैला दे दो। ठीक है, आप जरा रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अब मेरे ही घर में पहुंच गया है। उसे खत्म करने की मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब मैं चंपाकली को किसी भी कीमत पर खत्म करके ही रहूंगी। पहले एक बार जाकर देखती हूँ कि उसकी माँ क्या कर रही है। ये लीजिए सामान का थैला, जल्दी से वापस आइएगा। आज मेरी बेटी के वापस आने की खुशी में मैं सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। देवकी, आखिरी बार मैंने तुम्हें इतना खुश कब देखा था मुझे याद भी नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोचकर ही यह सब आसानी से मान लिया, क्योंकि एक बात से तो मैं भी इनकार नहीं कर सकता कि हमारी एक मृत बेटी हुई थी। लेकिन अब वह दोबारा जिंदा कैसे लौट आई, इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या मतलब? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इतना कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि चंपाकली मेरी बेटी है। मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपनी बेटी को वापस पाया है और अब वो मेरे पास ही रहेगी। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती। बस यही मेरी आखिरी बात है।
ठीक है, ठीक है। मैंने तो कहा ही था कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ मान चुका हूँ, लेकिन मैं किसी और बात के बारे में सोच रहा हूँ। आसपास के लोग क्या कहेंगे, वो इस बात को कैसे लेंगे? कहीं वे हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? तुम तो जानती हो देवकी, गांव के लोग कैसे होते हैं। जरा सी बात होते ही हर कोई बातें बनाना शुरू कर देता है। पता नहीं इस बारे में लोग क्या बातें करेंगे। खैर, अभी इन सब बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं जल्दी से बाजार होकर आता हूँ। वैसे भी काफी देर हो रही है।